नमूनिया के केसेस में 300% तक इजाफा हो गया। महकमा सेहत पंजाब के जनवरी के एदादोशुमार में होशरुबा इंकशाफ हुआ है। जनवरी के महीने में 4 लाख से जायद अफराद नमूनिया का शिकार हुए, जबकि लाहौर और कसूर से 38,000 से जायद नमूनिया मरीज रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता साल जनवरी में 82,000 केसेस आए थे। तफसीलात जान लेते हैं सजाद हुसैन से। सजाद हुसैन, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर के अजला में नमूनिया में बेहद इजाफ़ा हुआ है, जो कि हैरान कुन अमर है। इस इजाफे के बायस जो है वो मरीज़ों की बड़ी तादाद जो है वो लाहौर और पंजाब के सरकारी हस्पताल के आउटडोर में आती रही है। अगर एक बात की जाए रिकॉर्ड के मुताबिक जनवरी 2022 के अंदर जो महकमा सेहत की रिपोर्ट जारी की गई है, उसके अंदर पंजाब भर में सिर्फ जो है 82,000 जो है वो मरीज़ नमूनिया के गुज़श्ता साल रिपोर्ट हुए थे। अगर इस दफ़ा जनवरी 2023 के सिर्फ एक माह की बात की जाए, जो जनवरी 2023 है, तो उसके अंदर जो है वो 300 से ज़ायद फ़ीसद जो है वो इजाफ़ा देखने में आया। और इतना ज़्यादा इजाफ़ा देखने में आया है कि मरीज़ों की तादाद एक माह के अंदर जनवरी 2023 के अंदर 4 लाख मरीज़ों की तादाद जो है वो रिपोर्ट हुई है। और इस नमूनिया के मरीज़ों की रिपोर्ट के मुताबिक, अदादोशुमार के मुताबिक, महकमा सेहत की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो सबसे ज़्यादा मरीज़ है 38,000 मरीज़ जो है वो लाहौर और कसूर के अंदर रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद जो है वो मरीज़ों के अंदर जो है वो इसकी इन्फेक्शन मज़ीद फैल रही है। अगर देखा जाए दीगर अजला की बात की जाए तो फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा जो है, इसके बाद लाहौर के बाद 38,000 से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर और कसूर जो है वो 38,000 मरीज़ों के साथ सरे फहरिस्त है। इसी तरह बहावलपुर में 24,000, गुजरांवाला से 20,000, मुल्तान से 27,000 मरीज़ जो है वो नमूनिया के रिपोर्ट हुए हैं। मुजफ्फरगढ़ की बात की जाए तो मुजफ्फरगढ़ से 23,000, उकाड़ा से 16,000 और विहाड़ी से 14,000 से ज़ायद जो मरीज़ है OPD में आए हैं। पल्मोनोलॉजिस्ट माहिरीन का कहना है कि मौजूदा जो नमूनिया की सूरत हाल, बिगड़ती हुई सूरत हाल है, इसकी बड़ी वजह जो है वो स्मोक बताई जा रही है। स्मोक की बढ़ती हुई सूरत हाल के बायस जो है वो नमूनिया के मरीज़ों में इजाफ़ा हो रहा है। नमूनिया के मरीज़ों में इजाफ़ा को रोकने के लिए पल्मोनोलॉजिस्ट माहिरीन का कहना है कि मुंह पे मास्क रखें, जिसके बायस नमूनिया के मरीज़ जो है वो कम हो सकते हैं। सूबाई वज़ीर सेहत प्राइमरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि ये जो तादाद बताई जा रही है ये अफसोसनाक अमर है, और हुकूमत जो है वो नमूनिया के मरीज़ों पर इस इक़दाम को देख कर जो है वो मज़ीद काम करना चाह रही है। जी ठीक है सजाद, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अवाम पर LPG बॉम्ब गिरा दिया गया। LPG की कीमत में 12 रुपये फ़ी किलो का इजाफा किया गया है। LPG की नई कीमत 278 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई है। घरेलू सिलेंडर 136 रुपये, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 525 रुपये बढ़ गई है। मज़ीद जानेंगे अवैस महमूद से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, LPG की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। 12 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से कीमत जो है वो बढ़ा दी गई और नई कीमत जो है वो 278 रुपये फ़ी किलो जो है मुकर्रर की गई, जबकि घरेलू सिलेंडर जो है इसकी कीमत 136 रुपये और जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत जो है वो 525 रुपये फ़ी किलो जो है वो कर दी गई, जबकि LPG की नई कीमत जो है वो 278 की गई है। और इसी तरह घरेलू सिलेंडर जो है इसकी कीमत 3,000 बढ़ाकर 3,278 रुपये कर दी गई है, जबकि इसी तरह कमर्शियल सिलेंडर जो है वो 12,086 रुपये से बढ़ाकर इसको 12,611 रुपये जो है इसका नोटिफिकेशन जो है वो कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं। LPG की कीमत जो है उस पर वो खासे परेशान जो है वो दिखाई दे रहे हैं और LPG की कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं और ये गैस डलवाने के लिए आए, उनसे बात करते हैं। कीमतें बढ़ने के वाले से यही है, गरीब आदमी के पास तो पैसा ही नहीं है, वो रिक्शे में बैठता ही नहीं है। बस सवारी कम में, खर्चा घर का नहीं चलता। सवारी कम है और घर का जो खर्चा है वो नहीं चलता। रिक्शे में जो सवारियां हैं वो नहीं बैठती क्योंकि किराया जो है वो बढ़ रहा है और जो गैस जो है उसकी कीमत बढ़ी है। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। 500 रुपया तो दिहाड़ी हो गई ऑटो की, ठीक है ना। घर के भी खर्चे हैं, मामला है, ये गैस इतनी महंगी है, सारे मामला हमसे अब कवर नहीं होते। किसी सवारी को बोले ना कि 100 रुपये का, वो कहेगी ये 50 लेनी, 50 रुपये का अब दौड़ ही नहीं। जी बिल्कुल, आम आदमी जो है वो जहां परेशान दिखाई दे रहा है तो LPG की कीमतों में इजाफा होने की वजह से रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। LPG की कीमत जो है ये 12 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बढ़ाई गई, तो नई कीमत जो है वो 278 रुपये जो है वो कर दी गई, जबकि पहले ही बाहर जो है वो 280 रुपये जो है वो फ़ी किलो बिक रहा है। और शहरियों का और ख़ासतौर पर रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि इस वक्त दो वक्त की जो रोटी है उसका हसूल भी जो है वो मुश्किल हो चुका है। शुक्रिया अवैस महमूद।
एक तरफ एलपीजी महंगी तो दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में भी इजाफा करने का कहा जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा होगा या नहीं, ओगरा ने हुकूमत को कीमतों से मुतल्लिक 2 तजावीज़ भिजवा दी। पेट्रोल और डीजल पर 2 से 5% फी लीटर GST आयद करने की तजवीज़ दे दी। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें बरकरार रखने की तजवीज़ भी दी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद यासीन से। मोहम्मद यासीन, आगाह कीजिएगा। अजीब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के हवाले से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मतलब जो है समरी ओगरा ने हुकूमत को भिजवा दी है। जराये के मुताबिक ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मतलब 2 तजावीज़ हुकूमत को भिजवाई हैं और IMF के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर GST ऐड करने की तजवीज़ दी गई है और पेट्रोल और डीजल पर 2 से 5% फी लीटर GST ऐड करने की तजवीज़ दी गई है। डीजल पर 5 से 10 रुपए फी लीटर लेवी ऐड करने की तजवीज़ भी दी गई है। 2% GST ऐड करने पर पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 44 पैसे तक इजाफा किया जा सकता है। 5% GST ऐड किया जाए तो पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए 60 पैसे तक इजाफा मुमकिन है। डीजल की कीमत में 10 से 15 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़ भी दी गई है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने की भी तजवीज़ दी है। जराये के मुताबिक गुज़श्ता 15 दिनों में आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई है। गुज़श्ता ठीक है, बहुत शुक्रिया यासीन, आप हमें आगाह कर रहे थे। जमान पार्क में फिर से रौनकें बहाल होने लगी। इस्लामाबाद से जमानत मिलने के बाद इमरान खान की लाहौर वापसी, कारकुनों ने दोबारा जमान पार्क में डेरे डाल लिए हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से। मुबीन, बताइएगा इस बारे में। बिल्कुल इसी तरह से कि जमान पार्क में जो है कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद है और यहाँ पर जो कारकुनान बहुत जोश व खरोश में नजर आते हैं। अभी इमरान खान जब कुछ देर पहले यहाँ पर आए हैं तो आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। कारकुनान उनकी गाड़ी पर फूल निशावर किए। कुछ घंटे पहले यास्मीन रशीद ने कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने बताया कि बहुत बड़ा दिन कंसिडर किया जा रहा है आज कि इमरान खान जो है तोशाखाना केस में भी जमानत जो है पूरी जमानत उनको मिल गई है और बाकी केसेस में भी जो है फिलहाल टेम्परेरी जमानत मिल गई है और लाहौर वापस जमान पार्क आ चुके हैं। कारकुनान मौजूद इनसे जानते हैं क्या कहना चाहते हैं और क्या तासुरात आप किस वक्त इमरान खान को लेकर इस वक्त। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। इतनी खुशी की बात है, देखिए 2 उनकी आज उन्होंने कचहरी भी जाना था, दोनों तरफ से उनकी जमानतें हो गई हैं, यानी कि 9 तारीख को उन्होंने दोबारा जाना। तीसरी जो हमें ना इलेक्शन की डेट मिलनी है बस वो है। और हम लोग इतना खुश है ना, यकीन करें कि हमने जो इतने दिन से यहाँ पे टाइम दिया है, 24 घंटे की पहरादारी दे रहे हैं, तो वो मेहनत हमारी इंशाल्लाह रंग लेके आएगी इंशाल्लाह। कारकुनान पुरजोश नजर आते हैं, कहते हैं मेहनत जरूर रंग लेके आएगी। एक और कारकुन मौजूद है, बताइएगा क्या तासुरात और क्या कहना चाहते हैं आज के बारे में कि दोनों किस्म में जमानत मिल गई और कारकुनान बहुत खुश दिखाई देते हैं, क्या कहेंगे आप इस मुतालिक? जी मैं आपके चैनल के हिसाब से ये कहूँगा, सबसे पहले तो मैं खान साहब की नज़र एक शेयर करूँगा। एन इश्क दे महकमे मैं गया पर इश्क ने मेरी रसाई लुट ली। एन इश्क दे महकमे मैं गया पर इश्क ने मेरी रसाई लुट ली। मैं देने गया से इश्क नू दाद पर इश्क ने मेरी दनाई लुट ली। कई बादशाह दी बादशाही लुटी ली, अजय तेरा की लुटिया बोलिया। इस इश्क ने तो खुदा दी खुदाई लुट ली। खान साहब ना साडा इश्क मुहब्बत है और खुदा दी कसम जदों असीं इस्लामाबाद मोटरवे क्रॉस की टुलपा से गए इतना जम्मे गफीर मैं आज तक तरीक नहीं देखा। और जो मोहब्बत, जैसे कि आपने सुना कि इनका कहना है कि बहुत ही क्राउड था वहाँ पर जब इमरान खान को रिसीव करने के लिए इस्लामाबाद भी, और अभी भी आप इनके जोशो खरोश से अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ही पुरजोश क्राउड है और बहुत ही खुश है कि इनके जो लीडर हैं वो जमान पार्क पहुँच चुके हैं। जी शुक्रिया मुबीन हैदर। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। कहते हैं इलेक्शन उन्होंने नहीं करवाना। जेल भरो तहरीक में पंजाब की जेलों में कितने कारकुन हैं मुझे असल तादाद नहीं मालूम। सैयद मोहसिन नकवी ने मंसूबे को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ भी दी। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने अकबर चौक रिमॉडलिंग मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि इलेक्शन उन्होंने नहीं करवाना। इमरान खान को सिक्योरिटी दी जाती है, जब वो वापस आएंगे तो सिक्योरिटी भी दे देंगे। जेल भरो तहरीक में तहरीक इंसाफ के कितने कारकुन हैं, हकीकी तादाद मुझे मालूम नहीं। टोटल नंबर तो मुझे नहीं पता, वो होम डिपार्टमेंट आपको कहेंगे तो इशू भी कर देगा। और बाकी शहरों में डेफिनेटली यहाँ पे गुंजाइश का भी मसला है। हम तो और था कि बहुत ज़्यादा नंबर होंगे तो उसके हिसाब से इन्होंने अरेंजमेंट बाकी जेलों में भी किया हुआ था, उस हिसाब से वो लोग उनको मूव कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि लाहौर की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। हॉर्स एंड कैटल शो 90 करोड़ में होना था, इसलिए मुअख्खर कर दिया गया है। हॉर्स एंड कैटल शो बहुत महंगा पड़ रहा था, तकरीबन 90 करोड़ का पड़ रहा था। हमने स्पॉन्सर्स की कोशिश की, वो इतने ज़्यादा नहीं मिल सके। जश्न बहारा हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा लाहौर में फेस्टिवल्स होंगे इंशाल्लाह ताला, और वो भी 100% हम स्पॉन्सर्स के साथ कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लगा रहे।
तो हॉर्स एंड कैटल शो करना मुनासिब नहीं था। 90 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा रकम है। DGLD आमिर अहमद खान ने मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 30 करोड़ रुपए की बचत पहले ही कर ली गई है। मंसूबे से कोई दरख्त कटेगा और ना ही ट्रैफिक एक दिन के लिए बंद होगी। हम केटर फॉर करेंगे सर सारे इसको, इसमें ट्री कटिंग का कोई एलिमेंट नहीं है सर। यू बीइंग ए वेरी एविड एंड वेरी रिनाउंड लाहौरी सर, आपके लिए ये चीज़ बड़ा बायस फ़ख्र होगी। इस प्रोजेक्ट में एक भी दरख्त नहीं काटा जाएगा सर। उसके साथ सर जो है इसमें एक दिन के लिए भी ट्रैफिक नहीं रोकी जाएगी। दिस इज़ अ वेरी कमर्शियल कॉरिडोर जो कि सेंट्रल लाहौर को सदर्न लाहौर के साथ जो है कोऑर्डिनेट करता है। निगरान वज़ीर आला ने मंसूबा 90 रोज़ में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ममलकत में दाखिले के लिए नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। सऊदी एयरलाइन समेत तमाम तर एयरलाइंस को नए सफरी हिदायतनामे पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत भी दे दी गई। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुसाफिरों के पास पासपोर्ट और वीज़ा की स्कैन कॉपी होना भी लाजिम करार दे दिया है। एयरलाइन इंतजामिया वीज़े पर पासपोर्ट के मुताबिक तफसीलात दर्ज न होने की सूरत में मुसाफिर को बोर्डिंग पास जारी न करे, जबकि गलत दस्तावेज़ात पर सफ़र करने वालों की रिहाइश और वापसी के अखराजात एयरलाइन इंतजामिया खुद बर्दाश्त करेगी और अगली ही परवाज़ पर वापस भिजवाने की पाबंद भी होगी। इस हवाले से तमाम तर एयरलाइंस अपने अमले की तरबियत करें, खिलाफ वर्जी की सूरत में एयरलाइन जुर्माना भी अदा करेगी। गुरुद्वारा डेरा साहब में तैनात अमले की मुबैना बद इंतज़ामी की शिकायत। गुरुद्वारा में लगे कैमरों का रिकॉर्ड और गले से पैसे भी गायब होने का इंकशाफ हुआ है। सिक्योरिटी इंचार्ज ने अपनी रिपोर्ट सेक्रेटरी मतरूका वक्फ इमलाक को भिजवा दी है। गुरुद्वारा डेरा साहब जी के मैनेजर और केयर टेकर की मुबैना मिली भगत सामने आ गई। सिक्योरिटी इंचार्ज की जानिब से मुरतब की गई रिपोर्ट में होशरबा इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक केयर टेकर अजहर और मैनेजर शराइन मुबशर ने अलग हाजिरी रजिस्टर बना रखा है। मनपसंद अफराद हाजिरी लगाकर गायब हो जाते हैं। सिक्योरिटी एहलकारों से अफसरान अपने घरों का काम ले रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि गुरुद्वारा डेरा साहब के गले से पैसे भी गायब होने की इतलात हैं। गुरुद्वारा में लगे कैमरों का कोई कंट्रोल रूम ही नहीं है। कैमरों की 1 माह तक की रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। सिक्योरिटी इंचार्ज ने रिपोर्ट में मजीद बताया कि गुरुद्वारे के इर्द गिर्द तजावुजात की भरमार है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी खदशात भी बढ़ रहे हैं।